अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी लेकर आए हैं। ईद पर शीर खुरमा तो सबने खाया होगा, लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं शीर से भी ज़्यादा मज़ेदार सेवइयाँ सिर्फ 5 मिनट्स में। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है फ्राइंग पैन के अंदर। उसके अंदर मैंने 2 छोटी इलायचियों के मुंह खोल के डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। घी में बहुत अच्छी छोटी इलायची की खुशबू आती है। इसके दाने हमें थोड़े से कड़कड़ाने हैं घी के अंदर, ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए इसकी। अच्छा, इस रेसिपी को फॉलो करके 2 सर्विंग बाउल्स सेवइयाँ बनेंगी, यानी फॉर 2 पर्सन्स। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 बाउल यानी 80 ग्राम्स जो है वो सेवइयाँ डाली हैं। ये रोस्टेड सेवइयाँ नहीं हैं। हम इसे भूनेंगे। हल्की आंच पे आप इसे भूनें। ये हल्का हल्का सा अपना कलर चेंज करना शुरू कर देंगी। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको, लेकिन बस इतना करना है कि अपना कलर जो है चेंज करें। देखिए साइड से जहाँ से ये भूनती जा रही है, इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। सेवइयाँ ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं, तो बस हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद मैंने बॉईल करने के लिए रखा है आधा लीटर दूध। इसमें मैं 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने शुगर इसलिए कम ऐड की है क्योंकि मैं आगे इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी, तो उससे इसकी सारी मिठास आएगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है। आपके घर में कोई भी मिल्क पाउडर अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये कि हमें दूध को ज़्यादा काढ़ना, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, वो वैसे ही थिक हो जाता है मिल्क पाउडर ऐड करने से ही। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अगर आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप कंडेंस मिल्क फिर उसी हिसाब से ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद जो हमने रोस्ट करके सेवइयाँ रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे ही सेवइयाँ दूध के अंदर जाती हैं, तो अगर ये ज़्यादा घी में फ्राई हुई भी होती हैं, तो ऊपर घी आता है और वो इतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने इसे बहुत थोड़े से घी में फ्राई किया था, ताकि जब ये सेवइयाँ दूध के अंदर जाएं तो ऊपर घी ज़्यादा ना आए। हमें इसे सिर्फ इतना ही पकाना है कि ये सेवइयाँ गल जाएं। इसे हमें काढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दूध बहुत ज़्यादा थिक है। सिर्फ मेरा ख्याल है 2 मिनट हम इसे पकाएंगे तो ये सेवइयाँ गल जाएंगी और रेडी हो जाएंगी। जब सेवइयाँ बिल्कुल गल जाएं, तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आप केवड़ा एसेंस ऐड कर दें। इसके बाद मैंने 3 से 4 बादाम काट के रखे हैं, सूखा नारियल काट के रखा है, वो लास्ट में मैं बाउल के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें कोई और सा मेवा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मज़ेदार दूध सेवइयाँ तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।